डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 के पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप है वो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, पहले हम रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है x+3। ठीक है ना, तो इसके हम जीरोज यदि निकाले तो आप जानते हैं कैसे जीरोज निकालते हैं। इस पॉलिनोमियल के इक्वल हम जीरो लिख देते हैं, इस प्रकार से कि इक्वेशन बन गया और इसको वेरिएबल x के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल हमको दिया था x+3, इसका जीरोज क्या आ गया x इक्वल -3। ठीक है, अब जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम लिखते हैं ax+b। ठीक है ना, ax+b। इसके यदि हम जीरोज निकाले तो कैसे होगा, ax+b इक्वल 0। सो ax इक्वल -b, सो x इक्वल क्या हो गया -b/a। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, ये x मतलब क्या है, x मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, तो क्या जीरोज आया पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज जो है वो क्या आया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x+b इक्वल क्या है -b/a। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप -b क्या है, तो इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि b जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, और जो a है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, -b मतलब यहाँ पर एक क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और उसके जो कोएफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशन हुआ। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम ये पॉलिनोमियल के लिए यदि वेरीफाई करके देखिए तो देखिए क्या हो रहा है, जिसका जीरोज आया है -3। ठीक है ना, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1। तो यहां आप देखिए ये माइनस और 3 क्या है, 3 इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये वेरीफाई होना चाहिए, ये जो रिजल्ट यहां पर आया है ये रिजल्ट वेरीफाई होना चाहिए। तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है, 1 आप देखिए यहां पर जो x है, x का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट जो है यहां पर वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब इसको हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम उसमें देख रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं और जो कोएफिशिएंट हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x² - 8x + 6। ठीक है, एक ही हमने पॉलिनोमियल ले लिया, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं आप इसके पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के इक्वल 0 लिख लेंगे। अच्छा, ये 0 लिखने के पहले एक काम और करना होता है, वो क्या कि यहां पर जो वेरिएबल है वो उनकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और फिर एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए।
तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था हमने कि इसका फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो किसका 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 × 6 ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है -8 और इस मेथड का नाम क्या है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है ना। अब इस -8 को ऐसा स्प्लिट करना है हमको कि इन दोनों पार्ट्स को यदि हम ऐड करें तो -8 मिले और इन दोनों का यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलना चाहिए 12। ठीक है, पिछले वीडियो में ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है। ठीक है, तो -8 को कैसे स्प्लिट करेंगे कि यदि इनको जोड़े तो -8 आ जाए और इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आ जाए। ठीक है, यहां वीडियो को पास करके पहले आप सोच लीजिए और अपने आंसर को हमारे इस आंसर से वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो वो दो पार्ट कौन होंगे -6 और -2। क्यों होंगे? क्योंकि -6 -2 क्या होता है -8 और -6 × -2 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, इस प्रकार -8 जो है वो -6 और -2 में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया यहाँ पर 2x² -8x जो है अब -8 नहीं लिखा जाएगा बल्कि -6 और -2 में वो स्प्लिट हो चुका है, इसलिए लिखा जाएगा -6 - 2x। ठीक है, +6 = 0 और इसके बाद हम दो टर्म के पेयर बना लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² - 6x, ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर यहाँ आपको हमने बताया था कि यदि दूसरा पेयर बनाने के पहले यदि नेगेटिव सिंबल आ जाए तो फिर जो ये अगले ब्रैकेट में जो सिंबल आने वाला है वो चेंज हो जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, ये +6 नहीं रहेगा, अब हो जाएगा ये -6, ये हो गया =0। अब इस पेयर में क्या कॉमन है तो इसमें हम देख रहे हैं 2x कॉमन है दोनों में से, तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x -2 3 जा x। ठीक है ना, माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या है ये 2x है और ये 6 है। कॉमन कैसे लेते हैं? देखिए 2 ये लिखा हुआ है 2 और x, तो x तो इसके पास है नहीं, लेकिन 6 जो है 6 एक्चुअली 6 क्या है 2 × 3 है, 2 × 3 है, तो 2 इसके पास है 2 इसके पास भी है, इसलिए इन दोनों में से कॉमन क्या हुआ 2 कॉमन हुआ। ठीक है ना, तो दोनों में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x -3 = 0। ठीक, अब देखिए यहाँ x -3 है, इसमें भी x -3, तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया x -3, तो यहाँ क्या बच गया 2x और इधर बच गया -2 इक्वल हो गया 0। तो ये दो फैक्टर आ गए जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि या तो x -3 का वैल्यू 0 होगा या 2x -2 का वैल्यू 0 होगा, है ना। दोनों में से किसी एक फैक्टर का वैल्यू 0 होगा तभी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 0 होता है। तो x इक्वल क्या आ गया यहाँ से 3 और यहाँ से आ जाएगा 2x = 2, सो x = 3 एंड x = 2 × 2, ये 2 अपान में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आ गया 1। इस प्रकार से ये आ गए क्या जीरोस। ठीक है ना, ये आ गए जीरोस। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था 2x² - 8x + 6, इसके जीरोस आ गए x = 3 और x = 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो जीरोस आए हैं, है ना, और ये जो आपके पास जो पॉलिनोमियल है इसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। तो हम ये जो दोनों जो जीरोस आए हैं इनका सम निकालते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आपके पास जीरोस है 3 और 1, इनका सम देखिए क्या हो रहा है 3 और 1, मतलब 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 3 + 1 क्या आ गया 4। ठीक, अब हम देखें कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था हमको, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है -8 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है। ठीक है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हो जाएगा 8/2। ठीक है, 8/2 और 8/2 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस इंटू -8/2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है सम ऑफ जीरोस जो है
हमारे पास था 4, हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो आगे 8/2। 8/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस, है ना, ब्रैकेट में -8, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा +/2, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखिए ये क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस। अब ध्यान से देखिए, यदि आप जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल को यहां लिख दे रहा हूं एक बार, 2x² - 8x + 6। तो यहां पर आप देखिए जो -8 है, ये -8 है, ये जो वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है, -8 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये जो 2 है, 2 क्या है, 2 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस प्रकार से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनका सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब यदि इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट देखें हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका मल्टीप्लिकेशन देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या आए थे हमारे पास 3 और 1, 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं हम 3/1, ठीक है। यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6/2, 6/2 आ गया। तो आप देखिए जो पॉलिनोमियल हमको दिया है उसमें 6 क्या है, 6 जो है वो है कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म। और 2 क्या है, 2 कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। यह था आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। इस प्रकार से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड उसके जो टर्म्स है उनके बीच में, ये टर्म्स के जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर समझते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो क्या होता है, ax² + bx + c, ये है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। a का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि a का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो ये x² वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा और बच जाएगा bx + c, और bx + c क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। तो अभी हमने देखा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक। तो यहां हम देखें कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, ठीक है। और मान लीजिए इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके जो जीरोस हैं, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोस मान लीजिए क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो क्या बन रहा है, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ, इसके दो जीरोस हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, जैसे इसके पहले वाले पॉलिनोमियल में हमने देखा था जीरोस क्या आए थे, 3 और 1 आए थे, तो इसके जीरोस हमने मान लिए अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर b, माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर a। तो ये है फर्स्ट रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ठीक है। b क्या है यहाँ पर, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। दूसरा, इन जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है,
कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन a। तो यही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अभी हम अगले एक्सरसाइज में जो है इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, पहले हम उनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कहता है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, और उसके बाद जो जीरोस आएंगे और जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके बीच रिलेशन हमको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया हमने कि आप इसका फर्स्ट टर्म, सबसे पहले तो ये देखिए कि वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं है, तो है यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। इस पॉलिनोमियल की इक्वल क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। इस प्रकार से कि इक्वेशन बन गया। फिर मेथड क्या है कि फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लिकेशन कीजिए इनका। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू क्या हो जाएगा -8। तो 1 इंटू -8 क्या आ गया आपके पास -8, ठीक है ना। अब जो मिडिल टर्म है -2, इस -2 को हमको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि इनको यदि हम ऐड करें तो क्या मिले -2 मिले, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिले हमको -8 मिले, ठीक है। तो वो 2 पार्ट्स क्या होंगे, ठीक। यहां वीडियो को थोड़ा पास कर लीजिए और आप सोचिए, क्योंकि जब तक आपको ये स्प्लिट करते नहीं आएगा तब तक आप इस मेथड से जीरोस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। तो आपने सोच लिया होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए -2, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए -8। तो 2 पार्ट्स कौन होंगे, 2 और -4, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 2 - 4 क्या होगा -2 होगा, और 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा -8, ठीक है ना। इस प्रकार से ये -2 स्प्लिट हो गया, ठीक है। मेन पार्ट, इस मेथड का मेन पार्ट यही है, इसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब -2 नहीं रहा, ये -2 नहीं रहा, ये +2 और -4 में स्प्लिट हो चुका है। तो क्या लिखेंगे हम, +2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है। अब दो टर्म्स के पेयर बना लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पहला पेयर बन गया। दूसरा, ये जैसी फर्स्ट पेयर हम बनाते हैं और उसके बाद यदि यहाँ नेगेटिव सिंबल आ जाए तो अगले ब्रैकेट में जो सिंबल आएगा वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हो जाएगा 4x, ये माइनस का हो जाएगा +8 इक्वल हो जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन है x, तो अंदर बचेगा x + 2 माइनस इन दोनों में से 4x + 8 क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, यस 4 कॉमन है। तो अंदर बचेगा x + 8 मतलब 4 × 2 = 8 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो दोनों में से कॉमन आ गया x + 2, तो यहाँ बच जाएगा x - 4 इक्वल क्या आ गया 0। तो दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो x + 2 इक्वल 0 होगा या x - 4 इक्वल 0 होगा, ठीक है। सो x का वैल्यू आ गया -2 एंड x का वैल्यू आ गया 4। तो इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आ गए -2 एंड 4, ठीक है। तो ये हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जीरोस और जो हमारा पॉलिनोमियल दिया था इसके कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसको हमको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि अभी हमने इसके पहले, इस क्वेश्चन के पहले क्या पढ़ा था कि जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, वो है अल्फा + बीटा इक्वल -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। ये रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो हमारा पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो है x² - 2x - 8, ठीक है। इसको हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, इससे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास a का वैल्यू क्या आ रहा है। a का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये ax², ये x², यहाँ
कोई वैल्यू नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो a का वैल्यू क्या है 1 है। b का वैल्यू क्या है हमारे पास -2, इसको इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ bx लिखा है, यहाँ -2x लिखा है, सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, देखिए प्लस से लिखा है या -8 लिखा है, तो c का वैल्यू क्या है -8। इस प्रकार से ये a b c की वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या है हमारे पास -2 है और क्या है 4 है, ये दो जीरो से -2 और 4, तो इनका हम सम करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा -2 + 4, -2 + 4 क्या हो गया, -2 + 4 क्या हो जाएगा 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए आपके पास b का वैल्यू क्या है -2, तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है इस 2 को -2/1, क्यों, देखिए क्यों लिखा जा सकता है, ये +2 है, ये जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 को हम -2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए तो -2 क्या है, -2 इज द वैल्यू ऑफ b, तो ये तो माइनस बाहर है माइनस, और ये -2 का वैल्यू क्या है b/1 किसका वैल्यू है a, तो ये देखिए क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो ये रिलेशनशिप जो है यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो -2 इंटू 4, हमारे पास जीरोस क्या है -2 और 4, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 क्या हो गया -8, -8 को लिख सकते हैं -8/1 लिख सकते हैं, और -8 किसका वैल्यू है c का, तो ये हो जाएगा c, और 1 वैल्यू है किसका a का, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो इस प्रकार से जो है रिलेशन जो है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिसमें हमको दिया हुआ है 4s² - 4s + 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1 के इक्वल लिख देंगे 0, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, मिडिल टर्म क्या है -4, -4 को ऐसे दो भागों में स्प्लिट कीजिए कि इनको जोड़े तो -4 मिले, और इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिले 4, ठीक है। तो वो 2 पार्ट्स कौन हो जाएंगे -2, ठीक है ना, -2 और -2 क्यों, -2 -4, और -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 4s² - 4s, हाँ या -4s नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि -4 जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है, -2 तो क्या रहेगा -2s + 1 इक्वल क्या आ गया 0। अब 2 के पेयर बना लेंगे, तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा 4s² - 2s, जैसे ही फर्स्ट पेयर बनाया अगला सिंबल फिर से यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s + 1 का क्या हो जाएगा -1 इक्वल 0। अब इन दोनों में से देखिए 2s कॉमन है, 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2s - 1 माइनस, यहाँ से यहाँ पर 2s - 1 में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 कॉमन है, ठीक है ना, 1 कॉमन है यहाँ पर, ठीक, तो ये हो जाएगा 2s - 1 इक्वल 0। अब इन दोनों में देखिए 2s - 1, ये भी 2s - 1 यहाँ पर, तो 2s - 1 दोनों में कॉमन है, ठीक, तो अंदर क्या बच जाएगा 2s - 1 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक, सो 2s - 1 इक्वल 0 और 2s - 1 इक्वल 0, सो 2s इक्वल 1 और 2s इक्वल 1, सॉल्व कर लेंगे इसको, सो s का वैल्यू हो जाएगा 1/2 एंड इधर s का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से ये दो जीरोस हमको मिल गए, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिल गए, ठीक है। अब हम जीरोस और जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसको एक बार यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है हमारा वो लिख लेते हैं 4s² - 4s + 1, ठीक है ना। इसको हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर x² लिखा है, तो ये है पॉलिनोमियल इन x, और यहाँ 4s² लिखा है, ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल
एस, ठीक है ना। तो इसको हम ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ए का वैल्यू क्या है आपके पास, ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है -4 एंड सी का वैल्यू है 1। तो इस प्रकार से ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस, जीरोस है 1/2 और 1/2, 1/2 जीरोस है, ठीक है ना। तो इनका सम क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब बताइए 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 1/2 मतलब क्या, हाफ, हाफ ना, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1। तो आगे 1 को हम क्या ले सकते हैं 1/1। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज है ए बी और सी की जो वैल्यूज है वो कैसी है, 4 -4 1। तो क्या हम इसको 4 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं ना, कैसे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 4/4, क्योंकि हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है तो हमको इस वैल्यूज की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। यदि सीधे सीधे आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हमको कुछ प्रक्रियाओं के दौरान जो है उस वैल्यूज को लाने की कोशिश करना होगा, ठीक है। तो 4/4 को हम क्या ले सकते हैं, तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं माइनस इंटू -4/4, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा क्या 4, तो लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या बन गया माइनस एंड -4 जो वैल्यू है किसका है, बी का है। सो -b/4 किसका वैल्यू है, ए, तो -b/a, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आ गया -b/a। इस प्रकार से ये रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो गया। उसी प्रकार से इनका मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो 2 जीरोस क्या हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है 1/4। अब देखिए 1 किसका वैल्यू है, 1 है c का वैल्यू, ठीक, c/4, 4 किसका वैल्यू है a, ये, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप जो है यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, 6x² -3 -7x, ठीक है ना। तो इसमें पहले जीरोस फाइंड आउट करना है अपने को। तो जीरोस फाइंड आउट करने के सबसे पहले स्टेप हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो उनकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो जैसे देखिए पहले x की पावर 2 है, फिर कांस्टेंट टर्म आ गया, इसलिए यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये -7x को पहले लिखना होगा और -3 को बाद में लिखना होगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का ये फर्स्ट स्टेप है। यदि आप डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हमको क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को क्या लिखना होगा 6x² -7x -3, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको अरेंज कर देंगे और इसके इक्वल लिख देंगे जीरोस, ठीक है, 0 लिख दिया। अब क्या करना है हमको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 इंटू -3, तो 6 इंटू -3 क्या हो जाएगा -18, 6 इंटू -3 -18, ठीक है। अब मिडिल टर्म है -7, तो -7 को ऐसे 2 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है कि जिनको हम ऐड करें, जोड़े तो हमको -7 मिले और इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिले -18, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर वीडियो को आप पास करके पहले आप इन 2 पार्ट्स के बारे में सोच लीजिए, ठीक है, और अपने आंसर को इस आंसर से वेरीफाई करना, ठीक। क्योंकि इस मेथड का सबसे मेन पार्ट यही है, ये स्प्लिट करना यदि आपको आ गया तो फिर जीरोस फाइंड आउट करना एकदम आसान है, ठीक है। तो क्या करना है, -7 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि इनको ऐड करें तो -7 आए और इनका मल्टीप्लिकेशन करें, इन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिले हमको -18 हो, ठीक है। तो वो 2 पार्ट्स कौन होंगे 2 और -9, क्योंकि 2 - 9 क्या होगा -7 और 2 इंटू -9 क्या हो जाएगा -18, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया 6x², अभी -7 नहीं रहा बल्कि क्या बन गया 2x -9x -3 = 0, ठीक। अब 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे, तो 6x² प्लस 2x पहला पेयर बन गया। दूसरा पेयर यहां देखिए आप
फिर से माइनस आ गया बीच में, ठीक, तो आने वाला जो आगे वाला सिंबल है वो ब्रैकेट का चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x, ये -3 का क्या बन जाएगा +3 = 0। यदि यहाँ प्लस आता, ठीक है ना, तो फिर ये माइनस का माइनस रहता। ये ऐसा कब होता है, जब यहाँ क्या आ जाए माइनस, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो यहाँ कॉमन है 2x, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x + 2x, बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचा 1। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, यस 3 3 जा 9 + 3 1 जा 3 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, 3x + 1, यहाँ से कॉमन आ गया 3x + 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 3 = 0, ठीक है। तो दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इट मीन्स 3x + 1 = 0 होगा, या 2x - 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। सो 3x = -1 या 2x = 3। सो x का वैल्यू क्या जाएगा -1/3 एंड यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से ये गिवन पॉलिनोमियल के आ गए जीरोस, ठीक है। पहला जीरो क्या आया -1/3 और दूसरा जीरोस क्या है 3/2, ठीक। अब हमको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करना है हमको, कि अल्फा + बीटा इक्वल क्या आना चाहिए -b/a एंड अल्फा × बीटा इक्वल क्या आना चाहिए c/a। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर जो जीरोस है जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस है, ठीक है ना। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x² - 3, तो इसको हमने सुधार के लिख लिया था, क्या लिख लिया था -7x - 3, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c से, जो कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कंपेयर करने पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ रहा है 6, b का वैल्यू आ रहा है, b का वैल्यू क्या आ रहा है -7, ठीक है, और c का वैल्यू क्या आ रहा है -3, ठीक है ना, -3। ये a, b और c का वैल्यू आप यहाँ पर लिखकर रख लेंगे, ठीक। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो मान लिया जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या है -1/3 एंड 3/2, तो इनका सम कीजिए -1/3 + 3/2, ठीक है ना, 3/2। तो -1/3 और 3/2 का सम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं आपको आता है, कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है यहाँ 3 और 2 है उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या जाएगा 6, ठीक है ना। फिर इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, और 2 का मल्टीप्लिकेशन -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 प्लस, फिर इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 9, तो क्या आ गया आपके पास -2 + 9 मतलब 7/6, 7/6। ये किसके बराबर चल रहा है अल्फा + बीटा, ठीक है। तो आप देखिए 7/6, तो 7, हाँ 7 को हम क्या लिख सकते हैं -7/6, ठीक है। क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है, -7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, अब -7 किसकी वैल्यू है b की, तो माइनस क्या हो गया b/6 किसका वैल्यू है a का। तो इस प्रकार से अल्फा + बीटा इक्वल क्या गया -b/e। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब निकालेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन अल्फा × बीटा। तो जीरोस क्या है -1/3, यानी दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1/3 × 3/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, या कैंसिल नहीं करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता, कैसे, क्योंकि आप देखिए -1 × 3 क्या हो जाएगा, ये अल्फा × बीटा के बराबर चल रहा है, -1 × 3 -3/3 2 जा 6। तो डायरेक्ट हमको ये वैल्यूज मिल गई, कैसे, c का वैल्यू क्या है -3, सो अल्फा × बीटा इक्वल -3 किसका वैल्यू है c का, और 6 किसका वैल्यू है a का, c/a, अल्फा × बीटा इक्वल c/a। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप वेरीफाई यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4u² + 8u, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये जो पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं ओनली 2 टर्म्स है। अभी तक जितने भी पॉलिनोमियल हमने देखे उसमें 3 टर्म्स थे, 1 2 3 टर्म्स थे, यहाँ पर ओनली 2 टर्म है, ठीक है। तो इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये आपके पास 4u² + 8u, इसके इक्वल हम लिख देंगे 0, ठीक है ना। तो अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में से कॉमन है 4u, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा u प्लस, और ये 4 2 जा 8u + 2 = 0। तो ये दो फैक्टर हो गए, 4u और दूसरा फैक्टर हो गया u + 2,
ठीक है। तो या तो 4u का वैल्यू 0 होगा और u प्लस 2 का वैल्यू 0 होगा। इस प्रकार u का वैल्यू क्या आ गया 0/4 और u इक्वल -2 प्लस 2 इधर गया तो -2। सो u इक्वल 0/4, 0/4 क्या हो जाएगा 0 एंड u इक्वल -2। तो ये हो गए 2 जीरोस, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो गए, ठीक है ना। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको एक बार लिख लिया यहाँ पर 4u² प्लस 8u प्लस इसका कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो उसको हम क्या ले सकते हैं 0, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे au² प्लस bu प्लस c, जो कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो हम कंपेयर करें तो क्या देखेंगे कि a का वैल्यू क्या बन रहा है, a का वैल्यू बन रहा है 4, b का वैल्यू बन रहा है 8 और c का वैल्यू बन रहा है 0, ठीक है ना। देख लीजिए a, b और c का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ठीक। अब मान लीजिए जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालिए क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरोस क्या है आपके पास 0 एंड -2, इनका सम क्या होगा 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आ गया हमारे पास -2, ठीक है ना। लेकिन जो ए बी और सी की वैल्यूज है वो 2 नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पर लिखा -2/1। अब ऊपर नीचे ऐसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कीजिए ताकि आपको ये वैल्यूज मिल सके, ठीक है ना। तो कैसे मिलेगा, मान लीजिए हमने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मिला -4/2, -4/2। तो अब देखिए a का वैल्यू क्या है 4 है और b का वैल्यू, ठीक है, अभी नहीं आया है हमारे पास क्योंकि जो 4 है वो a का वैल्यू है, जबकि क्या रिलेशनशिप में हम क्या लाते हैं b का वैल्यू, यहाँ b का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसको आगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -8/4, ठीक है ना। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो गया -8। अब आप देखिए माइनस और 8 किसका वैल्यू है b का, तो -b आ गया अपान 4 किसका वैल्यू है a का, तो -b/a। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो गई, ठीक है। नाउ अल्फा इंटू बीटा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो जीरोस है उनका मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा 0। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, 0 को हम लिख सकते हैं 0/, अब जैसे देखिए 0 किसका वैल्यू है यहाँ पर c का, तो 0 को हम 0/4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0/4 भी क्या होगा 0 ही होगा। तो ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, 0 किसका वैल्यू है c और 4 किसका वैल्यू है a का, तो c/a। तो ये है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन, t² - 15 ये हमको पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है ना। तो देखिए पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम अभी तक स्प्लिटिंग मिलिटर मेथड का यूज करते आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे, जब हमारे पास कम से कम 3 टर्म होना चाहिए ना, तब तो मिडिल टर्म मिलेगा। जैसे ये है 1 2 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है ओनली 2 टर्म्स है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसके जो जीरोस हैं वो आइडेंटिटीज का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या है t² - 15, तो t² - 15 को हम लिखेंगे t² - √15 का स्क्वायर। तो ये हो गया t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ये कैसे लिखा आप सभी जानते हैं, √15 का स्क्वायर मीन्स √15 इंटू √15 एंड √15 इंटू √15 इज इक्वल टू 15। जैसे √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि √3 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ √3 इंटू
√3 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं हम √9, और 9 का रूट क्या होता है 3, सो √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो डायरेक्ट लिखिए √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 या √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम √15 का स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि इससे हमारे पास एक आइडेंटिटी जो हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस प्रकार से 2 फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये √3 होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू क्या है आपके पास t, और b स्क्वायर मीन्स b का वैल्यू क्या है √15, तो a स्क्वायर माइनस जब b स्क्वायर होता है तो क्या इसके फैक्टर मिलते हैं हमको a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहां पर क्या फैक्टर मिलेंगे a प्लस बी, मतलब a आने की हम यहां पर लिखेंगे a का वैल्यू t, a प्लस b का वैल्यू क्या आ जाएगा √15, तो t प्लस √15 a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल 0, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर आ गए, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो t प्लस √15 इक्वल 0 होगा या t माइनस √15 इक्वल 0 होगा। इस प्रकार से t का वैल्यू क्या आ गया माइनस √15 या t का वैल्यू हो गया प्लस √15, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गए 2 जीरोस, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके ये जीरोस आ गए, ठीक है ना। अब जो इनके बीच कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। कैसे वेरीफाई करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होना चाहिए सी अपॉन ए, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है ना, टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको हम जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो 3 टर्म्स है वहां पर, तो इसको भी हम 3 टर्म के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी वाला टर्म नहीं है, देखिए टी स्क्वायर वाला टर्म तो है लेकिन टी वाला टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू टी, 0 इंटू टी क्या होगा 0, इसमें प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा ए टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ऐसा लिखा जा सकता है माइनस 15, और इसको हम कंपेयर किससे करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ए का वैल्यू क्या बनेगा, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1, ए का वैल्यू 1 बन गया, एंड बी का वैल्यू क्या बना, बी का वैल्यू बना 0, एंड सी क्या है हमारे पास -15। तो इस प्रकार से ए बी और सी की वैल्यूज निकालिए, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या है हमारे पास -15 और -√15 और +√15, ठीक है। इनको सम कर देते, तो -√15 प्लस √15 दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आ गया 0, तो 0 आप देखिए किसका वैल्यू है b का, ठीक है ना, और 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -0/1, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। 0 किसका वैल्यू है b का, तो b अपॉन a 1 किसका वैल्यू है a का, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ये, इस प्रकार से वेरीफाई हो गया। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा मीन्स दोनों जो हमारे पास जीरोज है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट जीरोज है -√15, दूसरा है +√15, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा √15 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 15, यस 15 होगा, और 15 को हम क्या ले सकते हैं 15/1 लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल 15 किसका वैल्यू है, सॉरी -√15 और +√15 है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा -15 आ जाएगा, ओके क्या आएगा -15, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा माइनस होगा, तो -15/1, तो -15 किसका वैल्यू है c का, तो ये रहेगा c, और 1 किसका वैल्यू है a का, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। इस प्रकार से ये रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -x -4, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर -x -4 इक्वल 0, तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके इक्वल हम लिख दिया 0, ठीक है ना। 0 लिखने के बाद
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 3 इंटू माइनस फोर, 3 इंटू माइनस फोर, 3 इंटू माइनस फोर क्या हो जाएगा -12। अब है मिडिल टर्म जो कि -x है, तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है -1। अब इस -1 को ऐसे 2 पार्ट्स में हमको स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, तोड़ना है कि इन दोनों भाग को हम ऐड करें तो -1 मिले और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिले -12। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा ऐसे 2 पार्ट्स कौन होंगे, वो होंगे 3 - 4। क्यों? क्योंकि 3 - 4 क्या होगा -1, 3 - 4 -1 और 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 3x²। अब ये लिखा जाएगा +3x -4x -4 इक्वल 0। ठीक है, 2 टर्म्स के पेयर बना लीजिए, तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा 3x² + 3x। ये देखिए फिर यहाँ बीच में माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा 4x, ये -4 का क्या हो जाएगा +4 इक्वल 0। ठीक, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3x कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बच जाएगा 3x + 1। इन दोनों में से 4 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बचेगा x + 1 इक्वल 0। ये सब आता है आपको। ठीक, इन दोनों में से कॉमन है x + 1, अंदर आ जाएगा 3x - 4 इक्वल 0। सो x + 1 इक्वल 0 और 3x - 4 इक्वल 0। सो x इक्वल -1 और 3x इक्वल 4। सो x इक्वल -1 एंड x इक्वल 4/3। तो ये आ गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमको पॉलिनोमियल दिया था उसके जीरोज आ गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जो कि क्या है, अल्फा + बीटा इक्वल -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जो पॉलिनोमियल है उसको एक बार लिख लीजिए 3x² - x - 4, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिख लीजिए x² + bx + c। अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या बन रहा है आपके पास, a का वैल्यू बन रहा है 3, क्योंकि यहाँ ax², यहाँ 3x², तो a का वैल्यू क्या बना 3। यहाँ -x, यहाँ bx, तो b की जगह यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है -1 है, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू क्या है -4। इस प्रकार से a, b और c की वैल्यूज हम लिख लेंगे। ठीक, अब निकालते हैं अल्फा + बीटा मींस सम ऑफ जीरोस। अल्फा + बीटा मींस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या है आपके पास -1 और 4/3, इनका सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो -1 + 4/3, तो सम क्या हो जाएगा, इसके अपन में उसी मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 3। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे तो 1 इंटू 4 4, तो क्या आ गया 4 - 3 मीन्स 1/3। सो अल्फा + बीटा इक्वल 1 किसका वैल्यू देखिए -1 है, तो इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1/3 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसके पहले भी हमने लिखा है, तो माइनस, अब देखिए -1 किसका वैल्यू है, b का, तो क्या आ जाएगा -b/3, 3 किसका वैल्यू है, a का। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया, अल्फा + बीटा इक्वल -b/a। नाउ अल्फा इंटू बीटा दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट जीरो है -1 इंटू सेकंड जीरो है 4/3, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -1 इंटू 4 क्या हो गया -4/3। इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा इक्वल -4 किसका वैल्यू है, c का, सो c/3, 3 किसका वैल्यू है, a का, c/a। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, मतलब हमको क्या होगा, सम ऑफ जीरोस दिया होगा, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस दिया होगा और दिया होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, मान लीजिए सम ऑफ जीरोस हमको दिया हुआ है 3, मान लीजिए 3 दिया हुआ है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दिया है मान लीजिए 4, इस प्रकार से 4 दिया हुआ है। ठीक, तो इसके पहले भी हमने देखा कि अल्फा + बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, -b/a,
मतलब इनके बीच जो रिलेशनशिप थी वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है ना, इस प्रकार से ये रिलेशनशिप हमने देखा। ठीक है, और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब यदि हम कहीं से ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर दे और यहाँ पुट कर दे तो हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 और सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है सी अपॉन माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4 एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहां हम 3 को लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 और 4 को लिख सकते हैं 4 अपॉन 1। ठीक है ना, इन दोनों वैल्यूज को यदि हम कंपेयर करें तो देखिए यहां पर अपान में 1 है, ए है और यहां भी ए, तो यहां भी ए का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है, यहां भी ए का वैल्यू क्या मिल रहा है 1। तो हमको कोशिश यही करना है कि जब हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे तो इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि यहाँ ए का वैल्यू हमको इक्वल यदि मिल जाए, जैसे यहाँ ए का वैल्यू 1 मिल रहा है, ए का वैल्यू 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू आपके पास यहाँ माइनस बी है, यहाँ 3 है, सो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 4। इस प्रकार से ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, और ये ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वहां रख देंगे तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है -3 प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, मतलब जो पहला संख्या है वो क्या है सम ऑफ जीरोस और जो दूसरी संख्या है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिया -1। ठीक है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं -1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि सम ऑफ जीरोस एक्चुअली क्या होता है -b/a है ना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a और ये क्या होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। ठीक है ना, तो हमने आपको क्या बताया कि यहां पर देखिए a का वैल्यू ऐसा मैनेज कीजिए कि a का वैल्यू दोनों में सेम हो जाए। अब यहां आप देखो a का वैल्यू क्या दिख रहा है 4, लेकिन यहां पर a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1। ठीक है, तो यहां भी हम ऐसा क्या कर दे कि a का वैल्यू क्या आ जाए 4 आ जाए। ठीक है ना, तो सिंपल सा है कि इसको हमको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम चूंकि डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा -4/4 दिस इज इक्वल टू c/a। ठीक है ना, इस प्रकार से अब आप देखिए यहां पर भी a का वैल्यू 4 है, यहां पर भी a का वैल्यू 4 है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा a = 4 आ जाएगा। a का वैल्यू 4, यहां भी a का वैल्यू 4। ठीक, अब -b की जगह क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, इट मींस b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और c की जगह क्या लिखा हुआ है -4, तो c का वैल्यू क्या हो गया -4। ठीक है, तो हमको लिखना है अब क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हुआ है x² + bx + c। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइनली क्या आ जाएगा ax² मींस a का वैल्यू 4x², b का वैल्यू -1 x मतलब -x प्लस c का वैल्यू -4। सो फाइनली 4x² - x -4 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 एंड 1/3। तो √2 क्या है यहाँ पर, √2 क्या है सम ऑफ जीरोस। ठीक है ना, ये है सम ऑफ जीरोस मींस -b/a और ये इक्वल क्या दिया हमको √2। ठीक, उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ दिया हुआ है 1/, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c/a और ये दिया हुआ 1/3। अब आप यहां पर देखिए कि ये √2 को हम लिख सकते हैं √2/1,
यहां देखिए a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 1, जबकि यहां पर a का वैल्यू क्या है 3। तो इस 1 को हम क्या बना देंगे 3। तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 3√2 और ये आ जाएगा अपान में 3 1 जा 3। इस प्रकार से पूरा कंपेयर करेंगे तो आप देखिए a का वैल्यू 3 यहां भी, a का वैल्यू यहां भी 3 है। सो फाइनली हमारे पास a का वैल्यू क्या मिल गया 3 और b का वैल्यू क्या मिलेगा, b यहां माइनस भी लिखा हुआ है, माइनस b इक्वल 3√2। सो b का वैल्यू हो जाएगा -3√2 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सो c इक्वल क्या आ गए 1। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे, जहां a का वैल्यू क्या है 3, तो 3x², b का वैल्यू है -3√2, सो -3√2 x प्लस c का वैल्यू क्या है 1। तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट थर्ड है 0 और √5। ठीक है ना, थर्ड में दिया है 0 और √5। तो 0 क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है -b/a और ये दिया हुआ है 0। उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a और ये दिया हुआ हमको √5। ठीक है, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं और √5 को √5/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सीधे a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू यहाँ पर भी 1 आ गया। सो फाइनली हमारे पास क्या होगा a इक्वल 1। b का वैल्यू देखिए अब यहाँ पर 0 है तो -b है, तो b का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 0 और c का वैल्यू हो जाएगा √5। c का वैल्यू ये √5 हो जाएगा। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। सो a का वैल्यू क्या है आपके पास 1, मतलब 1x² मतलब x² प्लस b का वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू क्या है √5। ठीक है ना, तो फाइनली इसको हम क्या ले सकते हैं x², ये 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, तो छोड़ देंगे इसको, प्लस √5, x² प्लस √5। इस प्रकार से ये हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 1 1 मीन्स सम ऑफ जीरोस जो कि होता है -b/a इज इक्वल टू दिया उनको 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है c/a, ये भी दिया हुआ है 1। तो इस 1 को क्या ले सकते हैं 1/1, इस 1 को ले सकते हैं 1/1। तो कंपेयर कीजिए, यहाँ भी a का वैल्यू क्या है 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1। ठीक है, सो फाइनली a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू यहाँ -b यहाँ 1, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी, क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c। सो a का वैल्यू 1 मीन्स x² प्लस b का वैल्यू -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 यानी कि -x एंड प्लस c का वैल्यू क्या होगा 1। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस जो कि होता है -b/a, ये आपके पास दिया हुआ है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है c/a और ये दिया हुआ है 1/4। तो यहां पर भी आप देखिए कंपेयर कीजिए, a का वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी a का वैल्यू 4 है। सो फाइनली a का वैल्यू आ गया 4, सो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -b लिखा हुआ है या -b -1। ठीक है, माइनस की जगह माइनस लिखा हुआ है, इट मीन्स b का वैल्यू क्या है 1 एंड c का वैल्यू भी क्या है 1। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी x² प्लस bx प्लस c। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा ax², a का वैल्यू 4, सो 4x² प्लस bx, b का वैल्यू 1x मीन्स x प्लस c का वैल्यू 1। ठीक, नेक्स्ट लास्ट है 6 4 and 1। so we have given that sum of zeros is equal to -b/a is equal to 4 and product of zeros इक्वल c/a जो कि क्या दिया हुआ है 1। तो 4 को हम क्या ले सकते हैं 4/1
और इस 1 को लिख सकते हैं 1/1। कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू 1, यहां भी a का वैल्यू 1। सो फाइनली a इक्वल 1 एंड b इक्वल, क्योंकि माइनस b इक्वल 4 है, सो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 एंड c का वैल्यू हो गया 1। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a का वैल्यू 4, सो 4x²। a का वैल्यू क्या है, सॉरी a का वैल्यू 1, ओके, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 है, तो 1x² मीन्स x² प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -4, तो यहां क्या आ जाएगा -4x प्लस c का वैल्यू क्या है 1। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। और आप लोगों ने यदि मेरे वीडियो को और मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार, यदि इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है ना, ओके, जय हिंद।